नमस्कार। सही साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं। लाल किताब के टोटके और सभी नवग्रहों की स्थिति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के विषय में। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, यानी लक्ष्मी का परम कारक, माया का परम कारक, संसार जिसे चल रहा है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी महालक्ष्मी शुक्र ग्रह की जो अधिष्ठात्री देवी है, यानी शुक्र का ग्रह का डायरेक्ट जिसे संबंध है वो है महालक्ष्मी। इसलिए कलयुग में शुक्र ग्रह का विशेष रूप से महत्व बनता है, विशेष प्रभाव रहता है। अब देखते हैं कि लाल किताब के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह किन भावों में अच्छा प्रभाव देता है और किन भावों में उनके रिजल्ट खराब होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होती है, उसका मान सम्मान, धन, पैसा ये सब नहीं आ पाता। आइए देखते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह होता है भोग का कारक, यानी जितना भी आज के जीवन में जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, सब यदि आपके पास पैसा होगा तो ही आप खर्च कर पाएंगे, और यदि आप खर्च कर पाएंगे, आपके पास खर्च करने की कैपेसिटी है, मतलब आपके पास पैसा है। और यदि आप अच्छा खर्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सभी प्रकार की जो भोग की वस्तुएं हैं और जो ऐसी सब जैसे जिनसे आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे फ्रिज है, टीवी है, एसी है, और जो जिससे जीवन में आदमी को आराम की अनुभूति होती है, विलासिता की अनुभूति होती है, सभी विलासिता की जो वस्तुएं हैं वो शुक्र ग्रह से ही देखी जाती है। और शुक्र ग्रह का संबंध है खर्च से। यदि आप पैसा खर्च करेंगे तो सभी भोग की वस्तुएं आपके जीवन में उपलब्ध हो जाएंगी। और इसके अलावा यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो शुक्र ग्रह का व्यक्ति के जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। खर्च यानी 12वां भाव, यानी कुंडली का जो 12वां भाव होता है उससे शुक्र ग्रह का डायरेक्ट संबंध है। यदि आपकी कुंडली में 12वें स्थान में शुक्र है तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा आएगा ही, चाहे कहीं से भी आए, और आप खर्च भी करेंगे, यानी खाने में, पीने में, घूमने में, पहनने में। जो पहनावा है, देखिए शुक्र का संबंध होता है सभी प्रकार के भोग विलास, और भोग विलास में आती सबसे पहली चीज होती है पहनावा, यानी आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे वाहन में घूमते हैं। ये सब विनाश के कारण, शुक्र ग्रह के कारण ही होता है। और शुक्र ग्रह का संबंध होना चाहिए 12वें स्थान। यदि 12वें स्थान में आपकी कुंडली में शुक्र है तो निश्चित रूप से आपको फाइनेंशियल रूप से काफी स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि 12वां स्थान शुक्र का स्थान होता है और 12वें स्थान की जो राशि होती है वो शुक्र की उच्च राशि होती है। तो कुंडली में यदि 12वें स्थान में शुक्र, चाहे वो किसी भी नंबर में हो, आपकी कुंडली में शुक्र उच्च राशि का होगा और वो अच्छे रिजल्ट देगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि शुक्र ग्रह पर सूर्य ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, राहु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, मंगल का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी आपको शुक्र मजबूत करना चाहिए। शुक्र जितना मजबूत होगा उतना ही आपको जीवन में फाइनेंशियल रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा और कौन से भाव में जहां शुक्र बढ़िया परिणाम देता है? धन भाव, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह की खुद की राशि है, तो जो सेकंड हाउस होता है कुंडली का, उसमें शुक्र ग्रह आपको फाइनेंशियल रूप से बढ़िया स्ट्रॉन्ग करता है, आर्थिक रूप से आपकी उन्नति होती है, खान पान भी अच्छा होता है, और पैतृक संपत्ति में आपको परिवार से सोना चांदी या कीमती वस्तुएं अवश्य मिलती है, या खेती की जमीन भी अवश्य मिलेगी आपको। इसके अलावा चतुर्थ भाव, कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो सुख का भाव होता है। देखिए, आदमी जीवन में पैसे से सुख ही प्राप्त करना चाहता है, दुख प्राप्त कर नहीं करेगा। तो कुंडली का जो चौथा भाव है, इसमें यदि शुक्र बैठा है तो वाहन सुविधा, मकान की सुविधा, समाज में मान सम्मान, समाज में जो उत्तम भोगों की वस्तुएं हैं वो सब आपको जीवन में 25 वर्ष की उम्र तक उपलब्ध हो जाएगी। शुक्र की आयु क्या है? 25 वर्ष।
यानी 25 वर्ष की आयु तक यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो 25 वर्ष की आयु से आपको अच्छे परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है। इसमें शुक्र का कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि जो भोगी विलासी है उसको पढ़ाई और शिक्षा से क्या मतलब। तो अधिकतर देखिएगा आप जो बहुत विलासिता पसंद व्यक्ति रहते हैं उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये फील्ड हो गई गुरु ग्रह की। अब इसके अलावा कौन सा अच्छा स्थान है, हम अच्छे स्थान की बात कर रहे हैं तो कुंडली का सप्तम भाव, यानी कि जो पार्टनर का भाव होता है, मैरिज का भाव होता है, विवाह का भाव होता है, उस भाव में शुक्र सबसे अच्छे परिणाम देता है। आदमी को अच्छा जीवन साथी मिलता है और शादी होते सही आदमी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। एक इसके अलावा है लाभ भाव में शुक्र ग्रह का होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र होगा तो कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल रूप से आपकी अर्निंग्स अच्छी होती जाएगी, आपको पैसा अच्छा होता जाएगा। तो कुंडली के 12वें भाव, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और लाभ भाव, इन भाव में यदि आपका शुक्र बैठा है तो आपको अच्छे परिणाम देगा। अगले अंक में हम लाल किताब के अनुसार शुक्र ग्रह के जो अशुभ भाव है उसकी व्याख्या करेंगे, और इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे कि कुंडली के सभी 12 भाव में शुक्र क्या परिणाम देता है और शुक्र ग्रह के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाल किताब की इस श्रृंखला में से जुड़िए। नमस्कार।